हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ये किरण पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है, ठीक है, बिहार ऑल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें लगभग 6690 प्लस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू दिया गया है। तो आज हम लोग चैप्टर वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्राचीन भारत का इतिहास टोटल जितना भी पूछा गया अभी तक बिहार के एग्जाम में टोटल हम डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग आपको, ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन दिया गया एमसीक्यू। तो हम लोग फुल डिस्क के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी एग्जाम आने वाला है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का एग्जाम जो आने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैराथन क्लास स्टार्ट किया जा रहा है आपके लिए। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से पूर्व और तीर्थकर माने जाते हैं, यानी कि अंतिम से पहले पूर्व यानी कि 23वें तीर्थकर कौन माने जाते हैं। तो 23वें तीर्थकर माने जाते हैं पासारनाथ। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थकर थे। ऋषभ देव जो थे वो पहले तीर्थकर थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने जो है वो 84 दिनों तक, पासारनाथ जो थे वो 84 दिनों तक, ठीक है, समेश पर्वत पर तप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि, ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। तो श्रीनगर शहर को जो बसाया था वो कौन से स्रोत के तहत ये कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका कलन की राजतरंगी के अनुसार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो है इसका इतिहास कब से कब तक मिलता है, तो 1148 से लेकर के 1150 तक ये जो है वो, ठीक है, मिलता है इसका इतिहास। ये 3री शताब्दी में जो है वो, ठीक है, इसका स्थापना किया गया था श्रीनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो हुआ था किसके द्वारा, तो क्या गया था, भद्रबाहु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है, तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व से, और मृत्यु कब होता है तो 483 BC में होता है, यानी कि 483 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास होता है। तो गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी जो होता है वो होता है राजा के पास होता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त काल का जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था, तो 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था गुप्त वंश का। गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि कृषि की शुरुआत संभवतः कब से माना जाता है। तो कृषि का जो शुरुआत हुआ था पहला वो माना जाता है लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास क्षेत्र को माना जाता है, ठीक है, कि कृषि का शुरुआत हुआ था। और सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो सबसे पहला साक्ष्य मिलता है आपका मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास से बुद्ध की पूर्ण आस्था का व्यक्त किया था। तो बुद्ध ने पूर्ण आस्था की व्यक्त किया था किसमें, तो वो क्या था आपका जीवन चक्र या वर्णाश्रम धर्म में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो भगवान महावीर का मृत्यु हुआ था पावापुरी में, जो कहाँ है, तो राजगीर में है, ठीक है। मृत्यु हुआ था कब, तो ये मृत्यु हुआ था आपका 468 ईस्वी में। और जन्म कब होता है, तो 540 में जन्म होता है, 540 ईसा पूर्व में, और 468 में मृत्यु हो जाता है। जन्म होता है वैशाली के कुंडग्राम में जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पे हुआ था। तो ये हुआ था आपका वैशाली के कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। और सांची का स्तूप है कहाँ पे, तो यह आपका मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और एमपी में कौन सा नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, कबीर किनके शिष्य थे। तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। कबीर जो है ये जो थे कौन सी सदी के थे, तो ये थे आपका 15वीं सदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाता है अनंत वर्मन ने। और अनंत वर्मन जो था वो कौन सा वंश का शासक था, तो ये गंग वंश का शासक था, ठीक है। गंग वंश का शासक जो था या राजा था कह सकते हैं, ठीक है। और यह स्थापना कब कराता है, तो ये 12वीं शताब्दी में स्थापना कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि डायनासोर विलुप्त हुए थे कब। तो डायनासोर जो थे वो विलुप्त हुए थे, वो था क्रिस्टेशियस युग में विलुप्त हो गए थे। लेकिन ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि कौन सा युग में थे, उनका जो है अस्तित्व विद्यमान था कौन से युग में, तो वो थे आपका जुरासिक युग में। इसमें जो थे वो क्या थे, तो विद्यमान थे, ठीक है, विद्यमान थे यानी कि उस समय रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखना है। और रावी नदी जो है वो, ठीक है, रावी नदी जो है वो हड़प्पा के किनारे जो है स्थित है रावी नदी। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार है, और सबसे ज़्यादा जो किसका, तो सरस्वती का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था किसने, समुद्रगुप्त ने किया था। इन्होंने ही जो सिक्का चलाया था जिसमें, ठीक है, जिसमें जो है वो बीना जो है वो बजाते हुए दिखाया गया था, तो इससे संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य दिया जाता है। और समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल रहा था कब से कब तक, तो 335 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, 375 ईस्वी तक रहा था। अशोक का कार्यकाल रहा था 268 से 320 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त का कार्यकाल रहा था 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। और अजातशत्रु का कार्यकाल रहा था 492 से 460, ठीक है, 360 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि ह्वेन-त्सांग ने भारत भ्रमण किया था कब। तो ह्वेन-त्सांग जो था वो भारत भ्रमण किया था हर्ष के शासनकाल में। और हर्ष का शासनकाल कब से चालू होता है, तो 606 से लेकर के 647 तक कार्यकाल रहता है, यह है ईस्वी में, ठीक है। ह्वेन-त्सांग कब भारत आता है, तो ह्वेन-त्सांग जो है वो भारत आता है आपका 629 में चलता है, और 630 में भारत पहुँचता है, और 645 में वापस लौट जाता है, ठीक है। और ये ना 29 वर्ष की अवस्था में जो है ह्वेन-त्सांग आता है कहाँ पे, तो भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू जो है प्रसिद्ध है किसके लिए। तो माउंट आबू जो प्रसिद्ध है जैन धर्म के मंदिर के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और माउंट जो है, ठीक है, माउंट आबू है कहाँ पे, तो माउंट आबू जो है अरावली की जो ऊँची चोटी है, अरावली की जो ऊँची चोटी है वहीं पे माउंट आबू स्थित है। और यहाँ पे एक जैन मंदिर बनाया गया है, ठीक है। ये समुद्र तल से जो ऊँचाई है कितना है इसका, तो 1220 मीटर इसका ऊँचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। कब, कौन किया था, धर्मपाल ने, ठीक है। देवपाल जो था वो क्या किया था, तो नालंदा में एक बिहार का निर्माण करवाया था, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए एक बिहार का निर्माण करवाया था। गोपाल जो था उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कहाँ पे, तो अभी है बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। खजुराहो जो था वो कब से कब तक, तो ये था 950 से लेकर के 1000 ईस्वी में ये मंदिर का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था। तो चालुक्य वंश का पहला शासक था पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। पुलकेशिन प्रथम था, ठीक है, पहला जो शासक था कौन था, पुलकेशिन प्रथम था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे महान शासक जो था वो कौन था, तो वो था आपका पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और ये कहाँ पे है सांची का स्तूप, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्य से किस सन में हुआ था। तो कनिष्क का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। इसी समय कौन सा एक संवत चलाया जाता है, तो शक संवत चलाया जाता है, ठीक है, शक संवत, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध के जो उपदेश है वो संबंधित है आपका आचरण की शुद्धता, ठीक है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। बुद्ध जो है उपदेश दिए थे कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे, ठीक है। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश दिए थे आपका सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि नगरों में नलियों की सुरक्षा व्यवस्था थी, तो यह सही है। दूसरा है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, तो ये भी सही है। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी सही है, ठीक है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। चौथा है कि लोग लोहे से परिचित है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत कथन चुनना था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था। तो नालंदा जो था महाविहार वो पाली अनुसंधान संस्था के लिए जो है वो क्या था, तो विख्यात था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ये इसका स्थापना कब होता है, नालंदा महाविहार का जो स्थापना हुआ था ये कब होता है, तो होता है आपका 20 नवंबर 1991 को इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है। तो बोधि वृक्ष जो है वो अपने वंश के अभी 4th पीढ़ी का है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो थी आपकी वैशाली में, जो ऋषियों के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल था, ठीक है। और उड़ीसा की स्थापना कब होता है? तो बिहार से अलग होता है 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल कब? तो 1 अप्रैल 1936 में, ठीक है। उड़ीसा अलग होता है किससे? तो बिहार से। और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। और उत्कल जो है वो उड़ीसा का पुराना नाम भी था, और उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसको कलिंग के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है वो आपका सारनाथ का स्तूप है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और ये है कहाँ पे? तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है कि कब? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त काल का कार्य कब से कब तक? 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक रहता है। गुप्त वंश के स्थापना क्या कौन थे? तो श्री गुप्त था। और सबसे शक्तिशाली शासक जो था कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोणार्क मंदिर के देवता है कौन? तो कोणार्क मंदिर के जो देवता है वो है आपका कौन सा? तो सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 1984 में, ठीक है। कोणार्क मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये बनवाया गया था नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आने वाला शक सम्मत किसने प्रारंभ किया था? तो शक सम्मत जो था वो प्रारंभ करता है कौन? तो कनिष्क ने करता है। कब? तो ये करता है आपका 78 ईस्वी में करता है, जब यह, ठीक है, जब यह गद्दी पे यानी कि राज्याभिषेक किया था तब एक जो है सम्मत चलाया था। कौन सा? तो शक सम्मत कनिष्क कब? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था ह्वेनसांग। और ये कब आता है? तो ये आता है आपका 630 में आता है। 629 में जो है वो चलता है चाइना से और 630 में पहुंचता है और 645 में ये रिटर्न हो जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से लेकर के 647 तक कार्यकाल रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो था, ठीक है, ह्वेनसांग जो था वो 29 वर्ष की अवस्था में जो था वहाँ से चलना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। शेरशाह का शासनकाल जो था वो कब से कब तक रहा था? तो 1540 से लेकर के 1545 तक रहा था, ठीक है। 1545 तक रहा था। उसके बाद आता है अकबर। तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये था 1556 से लेकर के 1605 तक कार्यकाल रहा था। शाहजहाँ का शासनकाल जो था वो 1628 से लेकर के 1658 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है कहाँ पे? तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 के समसामयिक नहीं है? तो अन्य 3 के समसामयिक नहीं है वो आपका मिलिंद नहीं है। बाकी सभी क्या है? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ये सभी क्या थे? तो ये कोई संत या राजा ही हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादू माया, ठीक है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये किस में है? तो यह आपका अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अथर्ववेद की रचना किया था अथर्वा ऋषि के द्वारा और सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था कौन? अशोक ने करवाया था। अशोक का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 200, ठीक है, 268 या 69 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक कार्यकाल रहा था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। समुद्रगुप्त को, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो B.S. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? वो है आपका मनुस्मृति है। और मनुस्मृति कौन से काल का है? तो ये आपका शुंग काल का है, ठीक है, शुंग काल का है। और नारद स्मृति अगर बोलेगा तो वो है आपका गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ होता है? तो गुप्त संवत प्रारंभ होता है 319 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब से कब तक रहा था गुप्त वंश का कार्यकाल? ठीक है, तो 320 से लेकर के 319 या 20 से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि ठीक है, तोल्कापियम ग्रंथ के संबंधित है किससे? तो तोल्कापियम जो ग्रंथ है ये संबंधित है आपका व्याकरण से संबंधित है, जो तमिल ग्रंथ का व्याकरण है। और इसका रचनाकर कौन है तोल्कापियम का? तो तोल्कापियार ही है रचनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी पांडुलिपि को
यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है ऋग्वेद के पांडुलिपि को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। ऋग्वेद के, ठीक है, ऋग्वेद के जो है वो कौन से काल का? तो इसमें आर्य समाज के बारे में बताया जाता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? तो 10 है। सूक्तों की संख्या 1028 है। और ऋचाओं की संख्या कितना है? तो 10,462 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 43 है कि, ठीक है, पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पत्ती में होता है? तो ये होता है आपका कार्बन 14 पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। कार्बन 14 पत्ती की खोज किसने किया था? तो BF लीवी ने किया था, जो कहाँ के थे? तो अमेरिका के, ठीक है, भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, किस राजधानी का उस समय नाम था? तो क्या, ठीक है, उस समय जो राजधानी था उसका नाम क्या था? तो वो था आपका पाटलिपुत्रा था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। पाटलिपुत्र की स्थापना जो था वो लगभग कब होता है? तो लगभग 4900 BC के आसपास इसका, ठीक है, 4900 ईस्वी के आसपास स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है अभी प्रेजेंट में कहाँ है? तो ये आपका रावलपिंडी शहर में स्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय या नगर। और तक्षशिला जो है वो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये संबंधित आपका कांस्य युग से। और कांस्य युग जो था ये कब से कब तक रहा था? तो 3300 लेकर के 1300 BC तक रहा था। नवपाषाण काल जो था वो कब से कब तक रहा था? तो 12, ठीक है, 12,000 से लेकर के कब से कब तक? तो 3500 BC तक रहा था, ठीक है। उसके बाद आपका पाषाण काल कब से कब तक रहा था? तो पाषाण काल रहा था 25 लाख से लेकर के 5000 BC तक रहा था। और उसके बाद लौह युग जो था वो आया था कब से कब तक? तो 1200 से लेकर के 500 BC तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था कब? तो भारत का भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 606 से लेकर के 647 तक रहता है। और ये कब आता है? तो ये आता है आपका, ठीक है, ये जो है वो कब आता है? तो ह्वेनसांग जो है ये आता है आपका 630 में पहुंचता है, 629 में चलता है और 645 में वापस लौट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है वो क्या है? तो राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर का इतिहास के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और राजतरंगिणी जो है वो कब लिखा गया है? तो 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, ठीक है, 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप स्थित है कहाँ पे? तो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। वाराणसी से 90 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ठीक है, सारनाथ स्तूप। और निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि जो था वो क्या थे? तो पाणिनि जो थे एक व्याकरण शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। जिसने एक पुस्तक लिखा था व्याकरण में, पहला पुस्तक था कौन था? तो आपका अष्टाध्यायी जो था, अष्टाध्यायी पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 51 है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मिला है आपका कहाँ से? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 52 है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। और बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 298 से लेकर के, ठीक है, 272 BC तक कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते किसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो औजार और हथियार बने होते थे वो बने होते थे आपका तांबा, टीन और कांस्य का बना होता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न वेदों का सही कार्यक्रम बताना है कि कौन सा वेद सही कार्यक्रम है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है आपका 108 है। उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। लेकिन इसमें 13 जो है वो मूलभूत उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से मिलान करना है और बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो पुराना नाम दिया है इसका और इसका नया नाम क्या हो जाएगा अभी? तो वितास्ता जो किसका था? तो वितास्ता जो है, वितास्ता को झेलम कहा जाता है अभी, ठीक है। अस्किनी को चिनाब कहा जाता है, पारुष्णी को राबी कहा जाता है और विपाशा को क्या कहा जाता है? तो विपाशा को व्यास कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो सही मिलान है। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर। 3, 1, 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे आपका ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और ये पहले गुरु थे जैन के। 24वें गुरु जो थे वो थे महावीर थे, ठीक है। पासारोना जो थे वो 23वें गुरु थे। अरिष्ट में जो थे वो क्या में थे? तो 22वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक जिनसे
ठीक है, जिसने अपने जीवन में अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो वो किसने किया था? तो ये किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जीवन में जैन धर्म स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और इसने अपने जीवन को कहाँ व्यतीत किया था? तो श्रावण बेलगोला, ठीक है, पर्वत जो है वहीं पे इसे अपना जीवन जो है वो व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं किस भाषा में? तो अशोक के शिलालेख जो है वो लिखे गए कौन कौन सी भाषा में? तो ग्रीक भाषा में, ठीक है, खरोष्टी भाषा में, अरमाइक भाषा में। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हो जाएगा। संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है, ठीक है। खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि, ये 4 लिपि है, लेकिन संस्कृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र लिखा गया है किसके द्वारा? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और किस काल में? तो ये गुप्त काल में लिखा गया है। कब? तो गुप्त काल में लिखा गया है, ठीक है। कब से कब तक? तो ये 200 से लेकर के 500 ईस्वी के 20 तक ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो प्राचीनतम गुरुकुल है तक्षशिला है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है भारत के जो बेटा है तक्ष, उसके द्वारा किया जाता है। अभी प्रोजेक्ट में कहा है तो पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में तक्षशिला पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख जो है वो क्या है? तो 3 प्रमुख जो है वो भारतीय मंदिरों की वस्तु शैली हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शक संवत का प्रथम मास क्या है? तो शक संवत का प्रथम मास होता है चैत्र होता है, ठीक है। और अंतिम माह क्या होता है? तो फागुन होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। शक संवत जो था वो कब आया था? तो 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में। और शासक कौन था? तो कनिष्क था शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाता है क्या? तो नगर कोझिकोड जो है ये कहलाता है कालीकट के नाम से भी कहा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो केरल के मालाबार तट पे स्थित है, ठीक है, मालाबार तट के समीप जो ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पर बंदरगाह नगर स्थित है कहाँ पे? तो लोथल में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और लोथल है कहाँ पे? तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ पे? तो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है मनु को। और ये जो है वो किस काल का है? तो ये आपका शुंग काल का है, ठीक है, शुंग काल का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69 है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त जो था वो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आता है। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब होता है चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। और एक कब आता है? तो यह आता है आपका 399 में आता है। और कब जाता है? तो 400, ठीक है, 414 में वापस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे होता है? तो राजगीर के पावापुरी में मृत्यु हो जाता है, ठीक है, पावापुरी में मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार था, या प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। चाणक्य का पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सम्राट अशोक का अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो सम्राट अशोक का जो अधिकतर शिलालेख है वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ब्राह्मी लिपि जो लेख मिला है अधिकतर वो भारत में ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय जो था ये बनाया गया था आपका गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है आपका लुम्बिनी, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मगध शासक नहीं था? तो मगध का शासक नहीं था, कनिष्क नहीं था। ये कहाँ के था? तो ये कश्मीर का शासक था, ठीक है, कश्मीर का जो था ये शासक था कनिष्क। और ये कौन सा वंश के था? तो कुषाण वंश के संबंधी था। बाकी सभी घनानंद, शिशुनाग और बिंदुसार ये सभी जो थे वो मगध के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो दीदारगंज जो यक्षिणी की जो प्रतिमा मिला है ये मौर्य काल का है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठता है? तो 322 ईसा पूर्व में बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो सिंह शीर्ष जो है ये संबंधित है अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किया था अशोक ने, और ये कहाँ पे है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति विषय के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा विषय के साथ? तो मनुस्मृति जो है ये जुड़ा हुआ है विधि विषय के साथ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और मनुस्मृति कौन से काल का है? तो हम ये बताए हैं शुंग काल का है, ठीक है, शुंग काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है दिगंबर। दिगंबर कौन से धर्म का है? तो ये आपका जैन धर्म का है, ठीक है, जैन धर्म का। बाकी सभी है महायान, हीनयान और थेरवाद, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आयुर्वेद के जनक के रूप में चरक को जाना जाता है, जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म का स्थल है। इस मूर्ति का ऊंचाई कितना है? तो इस मूर्ति का ऊंचाई है 57 फीट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक क्या है? तो स्तूप जो होता है इसका प्रतीक होता है मृत्यु होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के में कौन था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में जो था वो था आपका राजदूत था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हुआ था धन्वंतरी थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और चरक भी थे, ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत, ठीक है, कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था? तो कश्यप मतंगा जो था ये क्या था? चीन क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि आदि इतिहास डैश इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत ही कम लिखित रिकॉर्ड है। तो किसके बीच? तो ये प्रागैतिहासिक और, ठीक है, आदि ऐतिहासिक जो है, ठीक है, आदि ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक के बीच की अवधि है, ठीक है, जो बहुत ही कम जो है वो क्या किया गया? तो बहुत लिखित रिकॉर्ड बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91 है, दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर की मृत्यु हुआ था राजगीर के पावापुरी में हुआ था। कब? तो 468, ठीक है, 468 BC में इसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 92 है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? तो लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। और कब जन्म होता है? तो 563 ईसापुर में होता है और मृत्यु होता है 483 ईसापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था वो हरेक वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो थे ये संबंधित आपका परमार वंश से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो जातक जो है पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और एक इसका कौन भाषा क्या था? तो इसका भाषा जो था वो पाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मापदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने अपने पहला जो थे उपदेश दिए थे सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किए थे? तो सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और जन्म कब होता है? तो 563 ईसापुर में जन्म होता है और मृत्यु होता है 483 ईसापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा के क्रमानुसार निर्दिष्ट किया है कौन सा? तो पहला हो जाएगा कौन? तो पहला हो जाएगा आपका, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं थॉमस रो जो था ये कब आता है? तो 1615 में आता है। फाहियन जो था ये कब आता है? तो 399 से लेकर के 414 के बीच में रहता है। उसके बाद आता है आपका हिमसंग, तो ये आता है 630 में आता है और 645 में वापस चला जाता है। तो क्या हो जाएगा? 2, 3 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा राइट आंसर। 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी था? तो महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी जो था वो था आपका आर्यभट्ट था, जिन्होंने शून्य का खोज किया था, शून्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। उस समय मगध का शासक कौन था। तो घनानंद था। कौन था। तो घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सी भाषा में। तो सिंधी भाषा में होता है मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था। तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित किया था मनु ने। ठीक है। पहला जो था वो विधि व्यवस्था था, वो मनु का ही पुस्तक था। ठीक है। और ये कौन से काल में था। तो ये शुंग काल का पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि ब्रजयान संप्रदाय जो था ये संबंधित है किससे। तो ब्रजयान संप्रदाय बौद्धों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो भारत की यात्रा किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था। तो 606 से लेकर के 647 तक जो था वो कार्यकाल रहा था। ठीक है। हेनसांग जो था वो कब आता है भारत। तो या तो आपका 630 में जो है भारत पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में लिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। ठीक है। तो गोदी या डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह जो है होने का प्रमाण मौजूद है। तो कहाँ पे। तो लोथल में। और लोथल कहाँ पे है। तो गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ा गया था। तो कुरुक्षेत्र में जो है वो 18 दिनों तक लड़ाई हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो योग दर्शन के संस्थापक थे जैमिनी थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। कपिल जो थे उस शाखा के, पतंजलि जो थे योग के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो था वो था वज्जी था। ठीक है। जो पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू किया गया था वैशाली में, वज्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था। तो दूसरा बौद्ध परिषद हुआ था वैशाली में। पहला कहाँ हुआ था। तो पहला हुआ था राजगीर में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था। तो तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था ये हुआ था आपका कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कि चौसा की लड़ाई शेरशाह ने किसको हराया था। तो शेरशाह ने, ठीक है, हुमायूं को हराया था। कब। तो चौसा का लड़ाई होता है 1539 में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि वराहमिहिर जो थे वो कौन थे। तो वराहमिहिर जो थे एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहा था किसने। तो अशांति जो थी वो कहाँ थी। तो वो थी आपका तक्षशिला में थी अशांति। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कंधार कला मिश्रण जो है वो संबंधित है किससे। तो कंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। और इसका, ठीक है, इनका जन्म कब होता है। तो 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पे। तो ठीक है, तो नेपाल के लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट एक महान थे क्या। तो आर्यभट्ट जो एक महान थे खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, जिन्होंने जीरो का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा थी पाली थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बंगाल में विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो 1910 से लेकर के 16 तक रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा था 1916 से लेकर के 1919 तक रहा था, 1921 तक रहा था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा था 1899 से लेकर के 1905 तक रहा था। और लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल रहा था 1905 से लेकर के 10 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 118 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे बताना है कि सिंधु स्थल और कौन से स्थान पे है, ये बताना है। ठीक है, तो लोथल जो है कहाँ पे है। तो लोथल जो है आपका ये है गुजरात में। रोपड़ कहाँ है। तो पंजाब में है। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है। तो यह हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ है। तो राजस्थान में है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। लोथल कहाँ है। तो गुजरात में है। रोपड़ कहाँ है। पंजाब में। राखी गढ़ी है हरियाणा में। और कालीबंगा कहाँ है। तो राजस्थान में है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि अम्बी जो था, अम्बी तक्षशिला का राजा था, ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो ये भी सही है। ठीक है, तीसरा जो कथन दिया गया है कि सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हो गया था। तो ये जो है वो क्या है, तो गलत है।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न यहाँ पे है सुमेलित करना है, ठीक है, आश्रम और आयु। तो ब्रह्मचर्य जो था वो कब, तो ब्रह्मचर्य जो है वो कब करते हैं, तो ब्रह्मचर्य करते हैं 75 से, ठीक है, ब्रह्मचर्य कब करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं एक, ठीक है, 0 से लेकर के 25 वर्ष तक। गृहस्थी जीवन था 25 से 50 होता है, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यासी जो 75 से 100 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा राइट आंसर, 1 2 3 4 सभी सामने सामने वाला क्या है, तो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 121 है, दिया गया कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा स्थल है रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। और हड़प्पा कहाँ पे है, तो ये आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है, ठीक है, कहाँ है, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज कौन किया था, तो हड़प्पा का खोज किया था रखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है, हड़प्पा का जो खोज किया था वो दयाराम शाहनी ने करते हैं कब, तो 1921 में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, तो भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था डेरियस प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, जो हिंद यूनानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग निम्न में से निम्न देवता की पूजा करते थे, कौन सा देवता का, तो ये पूजा करते थे पशुपति का, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल रहा था वो कितने वर्ष पुराना है, तो 8000 वर्ष जो है वो पुराना है, ठीक है, और सिंधु सभ्यता का कार्यकाल था 2300 से लेकर के 1700 BC तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो प्रथम उपदेश दिए थे आपको सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित है, तो अशोक जो थे वो मौर्य राजवंश से संबंधित है, और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर बैठता कब, तो 322 ईसा पूर्व में बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें 5 जो पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है वो कौन सा है, तो आपका मत्स्य पुराण है, कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि, ठीक है, अगला प्रश्न है वो है आपका कि मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था, तो मौर्य के बाद आया था शुंग राजवंश सत्ता में आया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की स्थापना किस, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है आपका गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है, तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी नेपाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और जन्म कब होता है, तो 563 ईसा पूर्व में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि जैन धर्म के संस्थापक जो है वो कौन है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो है आपका महावीर है, और महावीर का जन्म कब होता है, तो 500, ठीक है, 40 ईसा पूर्व में होता है, कहाँ पे, तो वैशाली के कुंडग्राम में, और मृत्यु हो जाता है 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था, तो सम्राट अशोक की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्रा, जिसकी स्थापना किया था उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है बताना है, तो कलिंग युद्ध से संबंधित कौन है, तो अशोक है, ठीक है, और कलिंग युद्ध कब होता है, 261 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है, उस समय शासक था कलिंगराज खारवेल था, ठीक है, शासक था, ठीक है, उसी के बाद जो है अशोक धर्म नीति को अपना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध के बोधगया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये प्राप्ति हुआ था आपका, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे जो था किसका, पीपल का वृक्ष था, ठीक है, और ये ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कब होता है, तो 531 जो है वो BC में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, तो पाटलिपुत्रा जो राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और ये किसने कहा था, तो BS स्मिथ ने कहा था। इसका मतलब होता है कि कभी पराजय नहीं हुआ था ये समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त जो सिक्का था उसी पे बिना बजाते हुए सिक्कों पे दिखाया गया था, और उससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार किस केंद्र पे थे, तो ये स्थित है आपका मोहनजोदड़ो में, और मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है, तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकलाएँ ठीक है, चित्रकलाएँ जो है वो किससे प्रेरित है, तो अजंता की चित्रकलाएँ जो है ये प्रेरित है आपका सहानुभूतिशीलता बुद्ध से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था, तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद में से पहला था। तो पहला जो थे वो आर्यभट्ट थे, जिन्होंने ही जीरो का खोज किया था। ठीक है, आर्य सिद्धांत की जो है वो रचना भी किया था। आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत की रचना किए थे आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव है। ठीक है, सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महासाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक जो था कौन था। तो पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ऋषभदेव जो थे वो क्या थे, तो पहले थे। महावीर जो थे वो क्या में थे, तो 24वें थे। ठीक है, 24वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर कुंडल नवन में हुआ था। क्या हुआ, तो चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर थे। तो तीसरे जो तीर्थकर थे वो थे आपका कौन सा, तो वो थे आपका कौन, तो संभवनाथ थे। पहला थे ऋषभदेव, दूसरा थे अजितनाथ, तो तीसरा थे संभवनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं वो कौन दिए थे, तो वो दिए थे आपका गौतम बुद्ध दिए थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कारकेट राजवंश, ठीक है, कारकेट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से है। ये संबंधित आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही कारकेट राजवंश का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल स्थित है भोगवा। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था। तो निष्क जो था, निष्क और शतमान जो था और स्वर्ण मुद्राएं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। तो इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने और कूट को आधार पर सही उत्तर बताना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे दिया गया है कुछ कूट है। ठीक है, तो वैशाली जो था इसका स्थापना होता है कब, 383 में होता है। राजगीर की स्थापना 483 में। ठीक है, कुंडलवन की स्थापना हुआ था 78 ईस्वी में और पाटलिपुत्र की 250 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 4, 3, 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कौटिल्य जो था उसका प्रधानमंत्री कौन था। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री था किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, कौटिल्य का पुस्तक का नाम क्या था, तो अर्थशास्त्र है। कौन था, तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक का नाम है। और ये कौन से भाषा में है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, पुस्तक है जो राजनीति के बारे में बताता है और इसमें 9 दासों के जिक्र भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया है। तो धर्म चक्र परिवर्तन जो है आरंभ किया कहाँ से, तो सारनाथ से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने 49 दिनों तक कठोर तपस्या के बाद, ठीक है, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, पीपल ब्रिज के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से स्थलों में कौन सा गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है वो है आपका लोथल है। और लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो थे आपका ऋषभदेव थे। ठीक है, महावीर जो थे वो 24वें थे। पार्श्वनाथ थे 23वें थे। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें जो थे वो तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब जन्म होता है, तो 540 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, और मरते कहाँ पे है, तो मृत्यु जो हो जाता है वो होता है आपका पावापुरी में मृत्यु हो जाता है। पावापुरी कहाँ पे, तो राजगीर में है। और ये कब हुआ था, तो 468 ईसा पूर्व में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो धर्मचक्र परिवर्तन के पहला उपदेश जो था वो कब दिया था, तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे, सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। और कौन सी भाषा में, तो ये भी पाली भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निवारण प्राप्त किया था। निवारण मतलब मृत्यु कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध का, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश के समय में। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था। ठीक है, श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन शाक्य दर्शन किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो शाक्य दर्शन में प्रमुख योगदान था कपिल का। ठीक है, कपिल का योगदान था। च्वार्क दर्शन के संस्थापक थे च्वार्की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो महान सिल्क मार्ग जो था आरंभ किया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि
निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका नहीं था, ठीक है, श्रीलंका नहीं था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी था, बिहार था, कलिंग था और अफगानिस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका है, ठीक है, इंडिका है। और ये कब आए थे? तो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, कौन? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो था ये था आपका कहाँ पे था? तो ये था आपका एथेंस में था, ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा ये कहाँ पे? तो ये वैशाली में होगा, ठीक है, वैशाली में, जो कहाँ, ठीक है, वैशाली में था, जो लिच्छवियों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और किस भाषा में? तो सिंधी भाषा में इसको मृतकों को टीला के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सा नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में, ठीक है, और ये रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा जो है वो आपका, ठीक है, ये आपका गुजरात में है। और ठीक है, यह कहाँ पे है? राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस स्थित है, कहाँ पे? तो लोथल जो है ये स्थित है आपका, ठीक है, ये लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। और इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में शामिल किया गया था। भोपाल मंडल के द्वारा जो था इसको कब शामिल किया गया था? तो 1990 में शामिल किया गया था। और इसको खोजा था किसने? तो ठीक है, डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकनेकर के द्वारा खोज किया गया था 1957-58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, ठीक है, महात्मा गांधी ने। और ये शुरू कहाँ से होता है? तो ये शुरू होता है आपका, ठीक है, ये ग्वालियर तक मैदान मुंबई में शुरू होता है, ठीक है। और इसी समय ऑपरेशन 0 ओवर चला करके गांधी जी को, ठीक है, आगा खां पैलेस में रखा गया था कैद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए हैं? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है ये निर्मित हुए हैं नागर शैली में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक के प्रशस्तर अभिलेख जो है प्रतीक है किसका? तो यह प्रतीक है आपका प्रशासन का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो जोते हुए खेतों का प्रमाण मिला है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये एक अत्यधिक उपयुक्त कारण जो है समांतवाद है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। उपनिषदों की रचना जो हुआ था वो हुआ था आपका कब से? तो 1000 BC से लेकर के कब से कब तक? तो 1000 BC से लेकर के 300 BC के आसपास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है किसमें? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकतर मोहरें जो है निर्मित हुए हैं सेलखड़ी में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध में धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्मचक्र परिवर्तन मतलब होता है पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। गौतम बुद्ध जो था वो ज्ञान की प्राप्ति जो था वो कहाँ पे होता है? तो बोध गया के, ठीक है, पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो ये मिला आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और ये कौन सा नदी के किनारे है? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी है? तो मगध की आरंभिक राजधानी है गिरिब्रिजा, राजगिरी कहते हैं इसको। और राजगिरी की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो विष्णु का अवतार नहीं है आपका दधीची ने है, विष्णु का अवतार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये आपका लोहे का उपयोग नहीं जानते थे, बाकी सभी का कांसा का, तांबा का और सोना का उपयोग जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और ये चोल वंश का राजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण में किस जैन संत के साथ गया था? तो यह गया था आपका
किसके साथ, तो भद्रबाहु के साथ गया था, ठीक है। इसी से ही जैन धर्म का दीक्षा लिया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि से अपना प्राण को त्यागा था इसी पर्वत पे, श्रवणबेलगोला या चंद्रगिरी पर्वत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध के कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति होता है बोध गया में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दिया था, तो ये हत्या कर दिया था आपका कौन, तो बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का नाम था आपका सिद्धार्थ था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो नव नालंदा महाविहार जो ये प्रसिद्ध है पाली अनुसंधान संस्था के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो ठीक है, तो नव नालंदा महाविहार का स्थापना होता है 1951 में होता है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य का पुस्तक का नाम क्या है, तो अर्थशास्त्र है, जिसमें 9 दासों के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी, इसका नींव रखा था मैडम एच.ई. और ठीक है H.E.P. और ब्लात्सकी ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्थापना कब होता है, तो 1875 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी था, तो ये भाषा जो था वो था आपका प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व घोष निम्न से किस पुस्तक की रचना किए थे, तो अश्व घोष जो थे वो सूत्र अलंकार की रचना किए थे कौन, तो अश्व घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न से कौन सी थी, तो शाहबाजगढ़ी शिलालेख की जो भाषा थी वो थी आपका अरमाइक लिपि थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो शक संवत का प्रारंभ होता है किसके द्वारा, तो 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के पथ विभाग का प्रमुख को कहा जाता है क्या, तो मौर्य काल में जो पथ विभाग के प्रमुख होता था उसे कहा जाता था एग्रोनोमोई कहा जाता था, सड़क निर्माण जो अधिकारी होता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, एग्रोनोमोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्रविड़ वैष्णव संतों को कहाँ कहा जाता था, तो द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था अलवार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। और नयनार जो थे वो क्या थे, शिव संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के काल में श्रृंगार पेटिका के ठीक है अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ आपका हड़प्पा से। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट स्थित है। हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। और हड़प्पा भी कहाँ पे प्रेजेंट में, तो यह आपका पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, तो वह था आपका 1/6 भाग लिया जाता था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है, तो संगम युग का जो संबंध है वो तमिलनाडु के राज्य के इतिहास से है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन वेद का कौन सा है, तो प्राचीनतम जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। वेदों की संख्या कितना है, तो 4 है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, तो सबसे अंत में जो घटना हुआ था वो था अशोक की कलिंग विजय हुआ था। कब, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी, तो कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब, तो 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो वो था आपका मगध था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। और मगध जो था, ठीक है, राजगीर जो था वो 4-5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था, तो जैन धर्म का 23वें जो तीर्थकर थे वो थे आपका पसरोनाथ थे। ऋषभदेव जो थे वो पहले थे, ठीक है। महावीर जो थे वो क्या थे, 24वें थे। और नेमिनाथ जो थे वो थे 22वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम भारत के जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तो प्राचीनतम भारत के जो जंगलवासी होते थे वे मलेक्शा के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, तो हस्तिनापुर जो था उसका उत्खनन जो था ये कब होता है, तो 1950 से लेकर 1952 तक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और ये बीबी लाल के द्वारा जो था इसका, ठीक है, उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त नहीं हुआ था, तो हड़प्पा ठीक है स्थल जो है प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सा, तो सूती वस्त्र। ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के उपदेश देने में हेतु भाषा का प्रयोग किया गया, कौन सी भाषा का, तो ये प्रयोग किया गया आपका पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो एक विशाल हाथी स्थापित है वो है आपका, ठीक है, सिंकासी स्तंभ, ठीक है, संकिसा स्तंभ पे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अशोक जो है वो कमल पर खड़े एक हाथी के साथ जो है वो, ठीक है, इसी जो है वो, ठीक है, स्तंभ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक में बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो ये करता है आपका दिव्यदान। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में 21वीं पंक्ति में आर्यवत के कितने शासकों का जिक्र किया जाता है? तो आर्यवत के 9 शासकों का जिक्र किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने तर्क दिया कि गुप्त का उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था के पतन दिखाता है? तो ये दिखाता है आपका R.S. शर्मा ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो वो थे आपका ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया था किसने? तो सातवाहन राजाओं ने। सातवाहन राजाओं का जो इतिहास है वो मिलता है किसे? अभिलेखों के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन या धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया? तो ये कहाँ दिए थे सबसे पहले? तो ये दिए थे आपका सारनाथ में दिए थे। कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। और सबसे ज़्यादा दिए थे कहाँ पे? तो श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध की कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कब? तो 531 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मगध में किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या कर दी थी? तो ये था आपका किसने? तो ये आपका बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने महानिवारण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो अंतिम उपदेश दिए थे वैशाली में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व में क्या हो जाता है? तो मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है आपका पाली अनुसंधान संस्था के लिए। ठीक है। और इसका स्थापना किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और इसका स्थापना कब होता है? ठीक है। तो नव नालंदा महाविहार की स्थापना होता है 1951 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य थे, जिनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है उसमें 9 दासों के जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्रयुक्त जो भाषा हुआ आपका प्राकृतिक भाषा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो जलाशय के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा आपका है गुजरात में। ठीक है। और यहीं से एक स्टेडियम के साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता है? तो ये सहायता करता है आपका उपयुक्त सभी, व्यापारी, प्रशासक और बौद्ध साधु, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य का मूल निवास स्थान कौन सा है? तो आर्य का मूल निवास स्थान है एशिया माइनर। ठीक है, या मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उत्तरवैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो इंद्र का स्थान मिला था आपका प्रजापति को मिला था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कहा जाता है क्या? तो दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध में धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया है? तो ये आरंभ किया है आपका सारनाथ से आरंभ किया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। सारनाथ जो है वो कहाँ पे है? तो वाराणसी के समय पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कौटिल्य किस स्थान पे राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो ये थे आपका तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वो क्या था आपका भरत का जो पुत्र था तक्ष ने किया था। और ये कहाँ पे अभी वर्तमान में? तो ये आपका पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है कहाँ पे? तो ये विस्तार जो है वो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी और कृष्णा नदी के मध्य में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चरक किस वंश के संबंधित है? तो चरक संबंधित है मौर्य वंश से। और चरक जो थे आयुर्वेद का ज्ञाता थे। और इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है टोपरा में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद किस वंश के शासन किया गया था? तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन चला था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेकस किसके समकालीन थे? तो डायमेकस जो था वो बिंदुसार के समकालीन था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि अपनी जाति के विवाह करना क्या कहलाता है। तो अपनी जाति में विवाह करना अंतः विवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 231 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि संगम साहित्य में मूवेंद्रा में कौन 3 राज्य का वर्णन है, ठीक है। तो मूवेंदार में चोल, चेर और पांडे का वर्णन किया गया है। तो इस तरह हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास टोटल हम लोग समाप्त कर ले। इसमें लगभग इसमें टोटल जो 231 क्वेश्चन आपको कराया गया है फुल डिस्कशन के साथ। ये जितने भी बिहार का एग्जाम हुआ है उसमें टोटल अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन भारत से रिलेटेड टोटल हम लोग क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर watching।